अच्छा, तो आइए आज इस ज़बरदस्त तहरीर का तज्ज़िया करते हैं और देखते हैं कि यूट्यूब पर ये ट्रैफ़िक का सारा चक्कर आखिर चलता कैसे है। यूट्यूब को ना एक बहुत बड़े और मेरा मतलब है वाक़ई एक बहुत बड़े डिजिटल हाईवे सिस्टम की तरह समझें, जहाँ करोड़ों गाड़ियाँ यानी व्यूअर्स मुख्तलिफ रास्तों से आ जा रहे हैं। अब किसी भी चैनल को हिट कराने के लिए ये समझना बिल्कुल बुनियादी शर्त है कि भई इस हाईवे पर ट्रैफ़िक का फ़्लो किस तरफ है और ये सारी गाड़ियाँ आ कहाँ से रही हैं। तो चलें जरा इसमें गहराई तक जाते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है कि कोई व्यूअर बस जादुई तौर पर किसी खास वीडियो तक कैसे पहुंच जाता है? मतलब वो कौन से खुफिया या खुले रास्ते हैं जो देखने वालों को खींचकर एक मखसूस कंटेंट तक ले आते हैं? इस तहरीर ने हमारे लिए एक बड़ा वाज़ेह रोड मैप बनाया है जिसे 6 हिस्सों में बांटा गया है। यूट्यूब ट्रैफिक की बुनियाद, सर्च की ताकत, रिकमेंडेशंस और शॉर्ट्स, बैरूनी रास्ते, अंदरूनी फीचर्स और आखिर में ग्रोथ के 4 सितून। हम 12 मुख्तलिफ रास्तों को डिकोड करेंगे और फिर वो राज खोलेंगे जो असल में किसी चैनल की ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी यूट्यूब ट्रैफिक की बुनियाद को समझना। ये एनालिटिक्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे इन डिजिटल सड़कों का एक इंतहाई तफसीली नक्शा आपके हाथ में दे दिया जाए। यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि ट्रैफिक सोर्सेज का असल मतलब क्या है। ये वो मखसूस मकामात हैं जो बिल्कुल पिन पॉइंट करके बताते हैं कि देखने वाले ने आपकी वीडियो आखिर कहाँ से दरियाफ्त की। यूट्यूब एनालिटिक्स इस चीज़ को इतनी बारीकी से ट्रैक करता है कि यहीं से हमारे पूरे तज्ज़िये की बुनियाद बनती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सर्च की ताकत। ये वो रूट है जहां व्यूअर्स बहुत एक्टिव होते हैं और जानबूझकर इरादे के साथ अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं। ज़रा तस्वुर करें, एक व्यूअर ने सर्च बार खोला और वहां टाइप किया वीडियोस कैसे एडिट करें या फिर बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप। वो बाकायदा कुछ तलाश कर रहा है और रिजल्ट में मतलूबा वीडियो सामने आ जाती है। ये YouTube सर्च है और ट्यूटोरियल्स, रिव्यूज या सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट के लिए ये तरीका किसी जादू से कम नहीं। तीसरे हिस्से पर आते हैं। अब जरा एक्टिव सर्चिंग से निकलकर पैसिव डिस्कवरी यानी एल्गोरिदमिक दुनिया में चलते हैं, जहां ड्राइविंग सीट पर व्यूअर नहीं बल्कि खुद यूट्यूब का एल्गोरिदम बैठा होता है। और ये तहरीर इस बात को बड़ी शानदारी से वाज़े करती है। एक तरफ वो व्यूअर है जो खुद सर्च कर रहा है और दूसरी तरफ वो व्यूअर है जो मज़े से आईफोन टिप्स की कोई वीडियो देख रहा था और एल्गोरिदम ने चुपके से उसे आईफोन के 10 खुफिया फीचर्स वाली वीडियो तजवीज़ कर दी। ये हैं सजेस्टेड वीडियोस जो वॉच टाइम बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन हथकंडा है। और फिर आते हैं ब्राउज फीचर्स। इससे आप डिजिटल हाईवे का सबसे महंगा और कीमती बिलबोर्ड समझ लें। ये होम पेज या एक्सप्लोर पेज की ट्रैफिक है। व्यूअर ने कुछ सर्च नहीं किया, बस ऐप खोली और आपकी वीडियो सामने मौजूद थी। लेकिन हाँ, इसके लिए आपकी ऑडियंस का बार बार वापस आना और क्लिक थ्रू रेट का शानदार होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ एक बिल्कुल अलग और इंतहाई तेज़ रफ्तार हाईवे भी मौजूद है जिसे शॉर्ट्स फीड कहते हैं। यहाँ लोग बस जल्दी जल्दी स्वाइप करके शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम करते हैं और सच पूछें तो ट्रेंडिंग कंटेंट और बहुत तेज़ी से वायरल होने का इससे बड़ा कोई मौका नहीं। चलें, अब चौथे हिस्से की बात करते हैं, एक्सटर्नल और डायरेक्ट रास्ते। ये वो बैरूनी पुल हैं जो बाहर की दुनिया से व्यूअर्स को खींचकर यूट्यूब के इकोसिस्टम में लेकर आते हैं। इनमें क्या क्या शामिल है? गूगल सर्च, फेसबुक या रेडिट की शेयरिंग, डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज और हत्ता कि ब्राउज़र के सीधे सीधे बुकमार्क्स भी। मतलब अगर किसी ने आपका लिंक किसी प्राइवेट मैसेज में भी शेयर किया है तो वो प्लेटफॉर्म से बाहर का एक ऐसा पुल बन जाता है जो सीधा आपकी वीडियो पर आकर खुलता है। अब आते हैं पांचवें हिस्से पर, यानी अंदरूनी फीचर्स। ये प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद छोटे लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए वो रास्ते हैं जो एक इंतहाई वफादार ऑडियंस बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो चलें देखते हैं कि ये चीज़ें आपस में जुड़कर कैसे एक पूरा इकोसिस्टम बनाती हैं। जैसे कि नोटिफिकेशंस, जहां लोग बेल आइकॉन दबाकर आते हैं, या प्लेलिस्ट्स, फर्ज करें 30 दिन में पाइथन सीखें वाली पूरी सीरीज। इसके अलावा एंड स्क्रीन्स, यानी वो मशहूर वॉच नेक्स्ट, और हैशटैग पेजेस, जैसे किसी ने हैशटैग गेमिंग पर क्लिक किया। ये सब मिलकर व्यूअर को कहीं जाने नहीं देते। और अब हम पहुंचे हैं अपने छठे और इस तज्जिए के सबसे अहम हिस्से तक, ग्रोथ के 4 स्तून। इन 12 रास्तों को समझने के बाद अब वक्त आ गया है इन इंजन्स को बेनकाब करने का, जो वायरल होने की असल वजह है। फर्ज करें एक वीडियो है यूट्यूब पर ग्रो कैसे करें। सबसे पहले स्टेप 1, शायद कोई उसे सर्च करके ढूंढ ले। स्टेप 2, फिर एल्गोरिदम उसे सजेस्टेड वीडियोस में डाल दे। और स्टेप 3, जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो उसे सीधा होम पेज के ब्राउज फीचर्स पर धकेल दिया जाए। ये एक पूरा लाइफ साइकिल है। लेकिन इन 12 मुख्तलिफ ट्रैफिक सोर्सेज में से जिनकी हमने बात की, सिर्फ 4
जी हाँ, बिल्कुल 4 रास्ते ऐसे हैं जो हर हाल में गैर मुतनाज़ा तौर पर चैनल की ग्रोथ के चैंपियन माने जाते हैं। अब इन आदादोशुमार के हवाले से सबसे दिलचस्प बात यह है कि कामयाब क्रिएटर्स अपनी सारी की सारी एनर्जी बस इन 4 बड़े एल्गोरिथमिक इंजन्स पर लगाते हैं: ब्राउज फीचर्स, सजेस्टेड वीडियोस, यूट्यूब सर्च और शॉर्ट्स फीड, क्योंकि वायरल होने का सारा खेल यहीं से कंट्रोल होता है। जैसा कि इस तहरीर के आखिर में ये बुनियादी नुक्ता बहुत वाज़े तौर पर लिखा गया है कि यही यूट्यूब पर ग्रोथ और वायरल रीच के बड़े ज़राए हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पर लंबी गेम खेलनी है तो इन मखसूस और एल्गोरिथमिक रास्तों पर उबूर हासिल करना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक 100% लाजमी शर्त है। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर ये साबित हो चुका है कि एल्गोरिदम ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ लाता है, तो असल कामयाबी का राज किसमें है? क्या वीडियोस को मखसूस सवालात के जवाब देने के लिए यानी सर्च के लिए बनाना चाहिए, या फिर एल्गोरिदम के पैसिव व्यूअर्स को तफरीह फराहम करने के लिए? इस पर ज़रा ज़रूर सोचिएगा।